Alright, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज होने वाला है केमिस्ट्री का पहला और आखिरी चैप्टर जो हमारा टर्म वन में, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है और बहुत ही सिंपल चैप्टर, और इसमें भी जो मैक्सिमम पार्ट था थोड़ा डिफिकल्ट वाला वो भाई उड़ा दिया गया तुम्हारे सिलेबस से, तो कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आराम से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही सिंपल रहने वाला है। बट उसके पहले अगर तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे भाई तो प्लीज क्या कर रहे हो, मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके क्या मतलब नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको क्लिक करके ग्रे कर दो और पास में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे कोई नया वीडियो आता है। और साथ में अगर तुम लोग नहीं नया आए, मतलब तुम लोग नहीं पता इस चैनल की वाइब क्या, तो मैं तुम लोग बता दूं इस चैनल की वाइब ये है कि यहाँ पर है ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर हम ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं और मस्ती मजाक का बाय प्रोडक्ट है कि हमारी पढ़ाई भी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती है, पर कुल मिला के इसका टारगेट ये है कि तुम लोगों को पता ना चले कि तुम पढ़ रहे हो, तुम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम मस्ती कर रहे हो, पर ऐसे ही ऐसे में तुम्हारी जो पढ़ाई है वो हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आज हम करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखेंगे हमारे आसपास जो मैटर है वो कितना पवित्र और कितना अपवित्र है, कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। उसके पहले अगर तुम लोगों को नोट्स डाउनलोड करना है इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम लोगों को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स, बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, हाथ से लिखित नोट्स हैं। मैंने उसमें अपने चित्रकारी दिखाई है, मतलब मैंने लिखा नहीं है, मेरे राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, पर हाँ वो जो पूरा कंटेंट है वो इसी के बेसिस पे थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के दिया हुआ है। साथ में अगर तुम लग रहे हो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया @पढ़ले तो मेक श्योर कि जितनी जल्दी हो सके फॉलो कर लो, जाके इंस्टाग्राम पे अभी के अभी कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वहां पर आते रहते हैं। और साथ में अगर तुम लोग ने मुझे फॉलो नहीं किया @कौन पढ़ना इंस्टाग्राम के ऊपर तो जाकर मुझे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेटिव रील्स डालने वाला हूं। तो मैंने से तुम लोग बताया, मैं कोई इसे हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, जो भी बातें करता हूं वो ऐसे करता हूं कि भाई मतलब प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और कर ही जा सके, मतलब जो हो सकता है वो हो सकता है और जो नहीं हो सकता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसे चिंगारी निकाल के पूरा खेत जला दो, वो वाला एग्जांपल कभी नहीं देता मैं, पर कुल मिला के जो हम बातें करते हैं ऐसी रहती है कि थोड़ी प्रैक्टिकल हो और थोड़ी समझ में आए कि एक साल बाद भी लगे कि हाँ भाई एक साल पहले जो उस व्यक्ति ने बोला था थोड़ी काम की चीज थी। तो 15 20 30 सेकंड की जितनी भी वीडियोस बनते हैं वहां पर वो आते रहेंगे। अब से पढ़ले वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। और साथ में स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है। पहले तुमको बता दो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमको 50,000 सब्सक्राइबर सेट करना है। तो अभी का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है 35,000 सब्सक्राइबर्स का। जितने भी दोस्तों को शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि भाई जो कंटेंट है बिल्कुल गोल्ड आ रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा प्रीशियस कंटेंट अपलोड हो रहा है इतने शानदार तरीके से, ऐसा कोई लेक्चर वाली फील नहीं आ रही तुमको, ऐसी हंसी मजाक थोड़े से हाई एनर्जी के साथ में तुम लोगों को सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो उसकी थोड़ी सी अगर तुम वो कर दो, बखत बढ़ा दो शेयर करके, तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल कंफ्यूज ना, जितना मैं तुम लोगों को बता रहा हूं उतना सुनते जाना, उससे ज्यादा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे केमिस्ट्री के साथ में ये है कि हमारा केमिस्ट्री उल्टा लिखा हुआ है। मतलब जो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर है एक्चुअली वो चौथे को पहला होना था, तीसरे को दूसरा होना था, मतलब कि 4 3 2 1 में चलना था हमको, तब जाके हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते। बट कोई बात नहीं, जैसा दे रखा है कुछ सोच समझ के दिया होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम नीचे से चलते हैं कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करते, फिर ये चैप्टर करते जो हम करने वाले, और फिर फर्स्ट चैप्टर जो कि अब डिलीट हो चुका, अगर ये करते हैं तो एक बेटर तरीका रहता सॉल्व करने का। पर खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो सब्सटेंसेस चेक करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली बात, चैप्टर बहुत सिंपल है, इसके अंदर बस 2-3 चीजें ही हैं और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले सब्सटेंसेस क्या होता है, देखो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कांट बी ब्रोकन डाउन विद फर्दर फिजिकल प्रोसेसेस। मतलब कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल, मतलब तुम लोगों ने किसी चीज को इतना तोड़ दिया कि अब जो आखिरी में वो जो एक एटम बचा हुआ है, जो बिल्कुल छोटी सी चीज बची है, उसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तोड़ मरोड़ के। मतलब किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि भैया ये कॉपर की बोतल है, अब इस कॉपर की बोतल जो छोटे छोटे कॉपर एटम से बनी हुई है, और मैंने इसमें से एक कॉपर का एटम निकाला, ठीक है, एक कॉपर का एटम निकाला। अब उस कॉपर के एटम को मैं फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता ना फिजिकल प्रोसेसेस से, मतलब उसको और से तोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, उसको तोड़ दूं, जला दूं, कुछ भी कर दूं, मैं ऐसे कुछ भी कर लो, नहीं टूट सकता, ठीक है भाई। कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है, और उन्हीं छोटे छोटे कॉपर से कॉपर की बोतल बनी हुई है। तो कॉपर जो छोटा सा एटम है या जो बिल्कुल छोटा सा पीस है कॉपर का, उसको मैं फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूं, सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे लेट्स से दिस, ये क्या है, गोल्ड, सोना, तो गोल्ड अब और गोल्ड है, ठीक है, एयू रिप्रेजेंट करते गोल्ड। तो अब ऐसे गोल्ड को मैं बहुत काट सकता हूं, पर उसका जब फाइनल एटम मेरे पास में आ जाएगा तो मैं एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब मैं गोल्ड को और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। तो गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड एक सब्सटेंस हुआ जिसको हम और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते विद फिजिकल प्रोसेसेस। ब्रेकडाउन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब उसको तोड़ते जाना या फिर उसको काटते आना, नहीं। ब्रेकडाउन करने का मतलब उसको और उसके अंदर घुसना। जैसे कि एटम है, तो अब एटम के अंदर माना मैंने कि भैया इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पर क्या फिजिकल प्रोसेस से तुम कर सकते हो कि तुमने ऐसे थोड़ा खींचा तो इलेक्ट्रॉन हाथ में आ गया, क्या बात है इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ा सा और खींचा तो ये देखो प्रोटॉन आ गया, फिर ये थोड़ा सा और खींचा तो न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस। जैसे कि भाई गट्टू है, अब गट्टू क्या कर रहा है, गट्टू पानी पी रहा है, ठीक है।
जैसे O2 है, तो इसको हम अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये O2 और H2O वाला क्या फंडा है। अब देखो, एक इसमें टर्म है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स भी, इनको भी फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। जैसे कि H2O है, तो H2O को मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। हम बोलोगे भैया ऐसे कैसे नहीं कर सकता, H2O है ना, तो H और O में कर सकता हूं मैं। जैसे H2 है तो HO मैंने मान लो इसको तोड़ दिया तो ये हो गया। हाँ भैया बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। तुम इसको कितना गर्म कर लो, कितना ठंडा कर लो, तुम H2O को तो चेंज नहीं कर सकते ना। उसके लिए तुमको केमिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी अगर तुमको करनी है तो। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनको हम फर्दर फिजिकल प्रोसेस, अगेन सेम एज सब्सटेंस और सेम कंपाउंड्स भी वही चीज है। तो सब्सटेंस और कंपाउंड्स में अलग क्या है? सब्सटेंस के अंदर एक जनरली एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट। जैसे एलिमेंट अभी हम पढ़ेंगे तो बेसिकली सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे कि मान लो गोल्ड है तो Au, एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहां पर जैसे कि अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 क्या है? अब O2 दो एटम से बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो तुम बोलोगे भैया इनको तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाँ, पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। ऐसे देखो, बेसिकली जो H2O है वो एक फिजिकल प्रोसेस से नहीं बना है, वो एक केमिकल प्रोसेस से ही बना है। ऐसा तो होने नहीं कि हवा में हाइड्रोजन चल रहा था और इधर हवा में ऑक्सीजन चल रहा था, दोनों ने देखा ओ क्या हालचाल चल रहा है और आ जाओ दोस्ती कर लो, और थोड़ी देर उन्होंने ऐसे ऐसे मिक्स किया और उसको हमने से ठोका पेटी की उसके अंदर और हमको पानी मिल गया, लो पानी बन गया। तो ऐसा तो नहीं हो कि हवा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ के मैंने पानी बनाया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो। कंपाउंड है वो, तो ऐसा ही है, ऐसे ही एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फिर से बता देता हूं, सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेसेस। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मोर देन वन एटम इन्वॉल्व होता है। जैसे कि H2O है, तो H2O एक कंपाउंड है, तो मोर देन वन एटम इज इन्वॉल्व, और जिस कंपाउंड मतलब H2O एक कंपाउंड बन गया तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। सेम गोज विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। अब O2 इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो O2 के फॉर्म में कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब कंपाउंड कैसे बना? मोर देन वन एटम से बना, है ना। एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम से बना, मतलब मोर देन वन एटम से बना, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब दोनों ही चीजें फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट मिक्सचर्स है। तो मिक्सचर की बात करते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर खेलना है हमको। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि अब जैसे पानी है, H2O है, तो H2O कैसे? अब H2O तो उसको मैं फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल्दो उसमें दो एटम्स है ना। अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, तो उनको हम तोड़ना चाहें तो ऐसे केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, बट हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। पर ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाला, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्चुअली वो कैसे हो गया? वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, वो हो जाएगा H2O प्लस NaCl, है ना। अब H2O और NaCl जो है ये आपस में दोनों कंपाउंड्स हैं। ये H2O एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है और NaCl एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। मैं H2O को भी अलग नहीं कर सकता फिजिकल प्रोसेस से और NaCl को भी अलग नहीं कर सकता, पर यहां पर मैंने दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया, है ना, तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो ये दोनों कंपाउंड्स इंडिपेंडेंटली तो टूट नहीं सकते हैं, पर अगर मैंने इनको साथ में रख दिया H2O प्लस NaCl, तो ये कोई एक नया कंपाउंड थोड़ी बन रहा है, ये तो एक मिक्सचर बना ना, ये तो एक घोल है। ठीक है, ये तो एक मिक्सचर है। तो जैसे कि मैं इसको फिजिकल इजीली अगर मैं इसको इवेपोरेट करूं तो मैं इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकता हूं। जैसे कि अगर पानी और नमक है तो वाटर प्लस NaCl ऐसा होगा। अब दिख तो रहा है हमको। अब जैसे अब तुम सोचोगे कि तो तुम इसको ऐसे छन्नी से छान के अलग नहीं कर सकते, बट इवेपोरेशन भी एक फिजिकल प्रोसेस ही है ना। इवेपोरेशन क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, तो हम उससे अलग कर सकते हैं इसको। तो डेफिनेटली यहां पर क्या समझ में हमको कि भाई अगर एक कंपाउंड को मिक्स कर सकता हूं, एलिमेंट को मिक्स कर सकता हूं, एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर सकता हूं, तो जब भी मैं सिर्फ मिक्स करता हूं, जब वो एक्चुअल कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा होता है उसके अंदर, तब हम उनको फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ऐसी चीजों को हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि दो तीन चीजें क्या क्या होती है, कि मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या होता है, वो चीजें देख ले। अब जो मैटर की हम बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। तो बेसिकली जब चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो हम देखेंगे कि मैटर इज प्योर और इम्प्योर। तो बेसिकली मैटर दोनों ही है, मैटर प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। प्योर मैटर में क्या क्या आता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट मतलब वही जो सब्सटेंसेस हमने देखे, जैसे कि लेट्स से कॉपर है, तो कॉपर का एलिमेंट है, तो कॉपर इज प्योर अगर कॉपर सिर्फ अकेला है तो। फिर जैसे H2O का एक कंपाउंड है, मोर देन वन एटम से बना, बट इट कैन आल्सो नॉट बी ब्रोकन डाउन विद फर्दर फिजिकल प्रोसेसेस। तो ये क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, तो कुल मिला के फर्दर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते
उसको हम बोलते हैं प्योर मैटर, और इम्प्योर वो होता है जिसको हम कर सकते हैं। अब इम्प्योर के अंदर 3 कैटेगरीज आती है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। अब यहां पर हमारा मेन चैप्टर के क्वेश्चंस स्टोर्ड हैं, सारे के सारे इस सेक्शन में हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो हमने समझ लिया, सिंपल ही होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर, मिक्सचर के ऊपर, मतलब हम मिक्सचर की ही चर्चा करेंगे। अब जितना भी चैप्टर बचा उसमें हम सिर्फ मिक्सचर की चर्चा करेंगे। तो मिक्सचर क्या क्या होता है? मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। भैया अभी तो आपने बोला कि मिक्सचर ऐसे 3 टाइप के होते हैं। देखो इम्प्योर मतलब वही मिक्सचर ही हो गया, हाँ, इम्प्योर मतलब मिक्सचर ही हो गया। तो मिक्सचर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और 2 टाइप के, मतलब मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। मिक्सचर जो है मेनली मोटे मोटे तरीके से 2 टाइप का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस के अंदर आता है ट्रू सॉल्यूशन, जो कि हमने यहां पर देखा ये, और हेटेरोजेनियस के अंदर आता है कोलोइड और सस्पेंशन, जो हमने देखा यहां पर ये दोनों बचे हुए। तो ये जो है ये होमोजेनियस में आ गया और ये दोनों हेटेरोजेनियस में आ गए। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में क्या डिफरेंस हो? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी चीज है, हमने बहुत सारे दूध के पैकेट पे देखा होमोजेनियस टोन्ड मिल्क, होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा कुछ। तो वो क्या होता है? देखो होमोजेनियस, देखो पहले तो समझ लेते हैं कि क्या लिखा है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स हमको पता है क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब अरे जिसमें घोल रहा हूं, और सॉल्यूट मतलब जिसको घोल रहा हूं। जैसे पानी के अंदर नमक डाला तो पानी ज्यादा मात्रा में है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि मैं पानी के अंदर कुछ घोलने वाला हूं, ठीक है। और क्या घोल रहा हूं? नमक। तो नमक क्या है? कम क्वांटिटी में, और नमक को मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो होता है वो होता है जिसको मैं घोल रहा हूं, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें मैं घोल रहा हूं, जिसके अंदर मैं घोल रहा हूं, ठीक है। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैंने इस बोतल के अंदर नमक, लेट्स से शक्कर मिलाई, ठीक है, मीठा पानी बना दिया मैंने उसको, मैंने 1 चम्मच शक्कर मिला और उसको अच्छे से घोल लिया ताकि शक्कर दिखना बंद हो गई। अब अगर मैं इस बोतल के अंदर से चाहे यहां से 1 चम्मच पानी निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, तो किसी भी पोर्शन में से 1 चम्मच पानी निकालूं, मुझे वो इक्वली मीठा लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अगर इसे नीचे तक चम्मच डुबा के निकाली तो ज्यादा मीठा लग रहा है, और ऊपर से निकाली तो कम मीठा लग रहा है ना। अगर मैंने अच्छे से घोला है, अगर मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं कहीं से भी 1 चम्मच निकालूं मुझे इक्वली मीठा लगेगा ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह पे, हर एक पोर्शन में, इस पूरे पानी के, इस पूरी बोतल के हर एक पोर्शन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन है वो इक्वल है ना। जैसे कि मान लो मैंने 100 ग्राम पानी के अंदर, लेट्स से 1000 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम शक्कर मिलाई, है ना, 100 ग्राम शक्कर मिलाई, तो ये कितना हो गया? 100/1000। तो मतलब जो रेशियो है हमारा कितना होना चाहिए? वो होना 1/10। मतलब कि ये 1/10 रेशियो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है। मतलब अगर मैं 1 चम्मच पानी उठाऊंगा तो उसमें भी 1/10 ही रहेगा। मतलब अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि उसमें कितनी शुगर है और उसमें कितना वाटर है, मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भी उतना रहेगा, और मैं कहीं और से निकालूं तो भी उतना रहेगा। मतलब कुल मिला के थ्रू आउट द सॉल्यूशन इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन इट इज यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। और हेटेरोजेनियस मतलब इट इज अनइक्वल। थोड़ी दोनों सी गलती हो गई, ठीक है, माफ कर दो। यहां पर है अनइक्वल। अनइक्वल मतलब कि जैसे ये फोटो में देख लो तुम, अब फोटो में अगर सैंड और वाटर है तो ऑब्वियसली भाई सैंड और वाटर अच्छे से मिक्स तो हो नहीं रहे, तो वहां पर हमको पता है कि भाई कहीं कहीं जगह पे मिट्टी ज्यादा होगी और कहीं कहीं जगह कम होगी। जैसे कि यहां पर तुम देखो तो इस पोर्शन के अंदर अगर मैं 1 चम्मच डाल के निकालू तो कम कचरा दिखेगा, और नीचे से निकालू तो ज्यादा कचरा दिखेगा, पर ऐसा होमोजेनियस में नहीं होता। तो होमोजेनियस में क्या आता है? ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस के अंदर कोलोइडल और सस्पेंशन। अब ये जो टेबल है ये अथाह इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज तुमको याद करनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि भैया ये जो चैप्टर में जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म 1 में सिर्फ यही एक चैप्टर आ रहा है पूरी केमिस्ट्री से, ठीक है, सिर्फ यही एक चैप्टर आ रहा है, और इसमें भी ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है। तो जितना बचा है उतना तो कंपल्सरीली करना ही करना है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन के बीच में एक डिफरेंस टेबल बना रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से इनके डिफरेंशिएशन किए, जैसे कि पार्टिकल साइज, अपीयरेंस, सेपरेशन, फिल्टरेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ बीम, इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट और एग्जांपल, ये सारी चीजों के ऊपर हमने अलग अलग डिफरेंसेस बनाए। तो सबसे पहली बात ये मतलब इसका मतलब क्या है? देखो हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन, इन तीनों चीजों को रखा और इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं हम कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? जैसे पार्टिकल साइज हो गया, तो बेसिकली सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे कि हमने पानी के अंदर अगर शक्कर को घोल दिया तो क्या हमको दिखता है कि शक्कर आ गई है? नहीं दिखता ना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जैसे एक कांच के ग्लास के अंदर, एक कांच का ग्लास लिया मैंने, है ना, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पानी डाला, 1 चम्मच शक्कर मिलाई, तो जैसे वो पहले दिख रहा था वैसे ही बाद में भी दिखेगा। तो ऐसा कुछ चेंज तो नहीं होगा ना कि भैया इसमें शक्कर डाली तो ये और मीठा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, मीठा तो हो गया बट ऐसे दिखने में तो नहीं लग रहा ना कि शक्कर डाली है। समझ रहे हो बात को? अगर कांच के ग्लास के अंदर मैंने शक्कर घोल दी तो भी वो सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा जैसा बिना शक्कर के दिख रहा था। तो कुल मिला के अब ये शक्कर घोलने वाला ये जो है शक्कर घोली हमने, ये क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमको दिखता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स
जाके तुमको बता देता हूं कि नैनोमीटर को याद कैसे करना है, एक टेक्निक बता देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं बट सुन लो। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये कैसे याद रखोगे, देखो नैनो, नैनो मतलब छोटा है ना, छोटा मतलब माइनस में, और n फॉर 9, n फॉर नाइन, तो 10⁻⁻, माइनस मतलब छोटा यानी कि नैनो, और n फॉर नैनो, n फॉर 9, तो 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि हो गया 0.00000, बहुत सारे जीरो और आखिरी में 1। तो बहुत छोटा साइज होता है पार्टिकल का, तो लेस देन 1 नैनोमीटर। फिर कॉलॉइड का क्या होता है पार्टिकल साइज, इसको हम फिर भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ज्यादा इसको भी नहीं देख सकते, तो होता है 1 to 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में तो हम देख सकते हैं क्लियरली पार्टिकल्स, तो होता है 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। तो मतलब जैसे कि 1 नैनोमीटर से छोटा मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, 1 to 100 नैनोमीटर मतलब कॉलॉइड, और 100 नैनोमीटर से बड़ा मतलब सस्पेंशन, ठीक है। तो 1 से छोटा, 1 से 100 और 100 से बड़ा, ठीक है, सिंपल। अब अपीयरेंस की बात करते हैं, तो अपीयरेंस इसका क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर, आर पार देख सकते हैं हम। और इसका कॉलॉइड का क्या होता है, क्लाउडी, मतलब थोड़ा सा बादल जैसा, मतलब थोड़ा सा धुआंधार टाइप से, ऐसा तो कुछ हल्का हल्का जैसे बादल दिखते हैं इस टाइप से, थोड़े क्लाउडी अपीयरेंस होता है इसका। और सेम गोज विद सस्पेंशन। सेपरेशन मतलब जैसे मान लो एक छलनी लगाई मैंने, तो मैंने छलनी में से अगर मीठे पानी को अगर निकाला, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि शक्कर ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा, नहीं ना, पानी तो मीठा ही रहेगा, वाले में छलनी में से निकालो, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते एज सच, ठीक है। डेफिनेटली हम ऐसे दूसरी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, बट अभी यहां पर सिर्फ एक छलनी वाले सेपरेशन की बात कर रहा हूं। सेपरेशन मेथड तो है बहुत सारे, ठीक है, ऑब्वियसली इवेपोरेट करूंगा तो सेपरेट हो जाएगा, बट ऐसे सेपरेट करना मतलब कि हम उसको क्या डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं ऐसे कि एक किसी भी फिल्टर से या फिर छलनी से पास करके, नहीं कर सकते। सेम गोज विद कॉलॉइड, तो क्या हम दूध को कर सकते हैं ऐसे, नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि जब मैं दूध डाल रहा हूं छलनी में से तो ऊपर फैट रहेगा और बाकी नीचे सिर्फ पानी पानी आ रहा है दूध का, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर हम इसको कर सकते हैं, सस्पेंशन को हम सेपरेट या सेटल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर सैंड वाटर को रखूं ऐसे घोल के भी, तो अपने आप सैंड नीचे आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं उसको फिल्टर मतलब एक छलनी में से भी पास करूं तो सैंड वहीं रह जाएगी और नीचे पानी मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिल्टरेबिलिटी मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों जो है सॉल्यूशन और कॉलॉइड, ये दोनों फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाएंगे और ये नहीं कर पाएगा। अब फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं करने का क्या कंसेप्ट है, देखो ऑब्वियसली फिल्टर पेपर में कुछ छोटे छोटे छेद हैं, तो अगर हमारे पार्टिकल का साइज उस छेद के साइज से छोटा है तब तो वो निकल जाएगा, है ना। ऑब्वियसली अगर हम मेरा जो पार्टिकल का साइज है, जैसे मान लो सॉल्यूशन है या कॉलॉइड है, तो इनके जो पार्टिकल का साइज है अगर वो फिल्टर पेपर में जो होल है उससे छोटा है तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, पर अगर उससे बड़ा है तो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली सस्पेंशन के जो अंदर होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है, तो ये जो है ये फिल्टर पेपर के छेद से थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो ऑब्वियसली फिल्टर पेपर के वहीं रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा और नीचे सिर्फ पानी पानी निकल जाएगा, मतलब जो नीचे बचा हुआ सॉल्वेंट निकल जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये तुम लोगों को बताऊंगा। लाइट कैन पास थ्रू स्कैटर्स लाइट और लाइट कैन नॉट पास थ्रू, मतलब कि सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो सकती है ना। जैसे अगर मैं एक गिलास पानी लूंगा तो ऑब्वियसली मैं अगर उसके आर पार देख सकता हूं, मतलब अगर मैं कहीं देख पा रहा हूं तो वहां लाइट पास हो रही है, जहां पर लाइट ही पास नहीं हो रही वहां मैं देख भी नहीं सकता, है ना, इसलिए तो अंधेरे में नहीं देख पाता। तो बेसिकली अगर मैंने कांच के गिलास में पानी लिया या पानी के अंदर शक्कर का घोल लिया तो मैं उसको देख सकता हूं आर पार, मतलब लाइट वहां से पास हो रही है। पर अगर मैं एक लेजर लाइट चलाऊं, मान लो कि यहां पर बीच में समझ लो फॉर इंस्टेंस कि ये कांच का ग्लास है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, शक्कर वाला पानी भरा हुआ है ऊपर तक, है ना, और मैं यहां पर लेजर लाइट चला रहा हूं और लेजर लाइट यहां पास कर रहा हूं, तो ये लेजर लाइट जो है यहां से निकल के यहां पास हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आर पार हम भी देख पाए